जैसे अभी आपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करी कि एयरपोर्ट के पास रहने के फ़ायदे और नुकसान भी हैं। तो इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। आपके ओपिनियन में इस टाइम सबसे बड़े नेगेटिव्स और सबसे अच्छी पॉजिटिव्स क्या हैं जो एक बायर को सोचने चाहिए जेवर एयरपोर्ट के पास किसी प्रोजेक्ट में रहने से पहले? देखिए, सबसे पहले कोई भी एरिया डेवलप होता है तो वहाँ पर उसको एक तरीका होता है एरिया को डेवलप करने के लिए। कोई भी आउटर एरियाज़ में होता है तो वहाँ पर चीज़ें सस्ती दी जाती हैं, अथॉरिटी के द्वारा दी जाती हैं सस्ती, जिससे क्या है कि वहाँ पर लोअर मिडिल क्लास आए, क्योंकि एरिया को जो भी बसाने का काम करता है वो लोअर मिडिल क्लास करता है। तो पब्लिक कन्विंस हो, लोअर मिडिल क्लास के हिसाब से रेट्स हों, तो एरिया जैसे जैसे डेवलप होता है वहाँ पर और फैसिलिटीज़ आती हैं, तो उस चीज़ से गवर्नमेंट को भी बेनिफिट रहता है और वो एरिया डेवलप होने में हेल्प भी मिलती है। बट आज की डेट में जिस हिसाब से यमुना एक्सप्रेसवे पे रेट है वो तो एज एक डेवलप सिटी है, तो उस सेंस के अंदर ये कस्टमर को सोचना चाहिए कि केवल एयरपोर्ट के आने से हमें इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है जब तक हम लंबे समय तक उसका एक होराइजन लेके ना चलें। लेकिन रेट जस्टिफाइड नहीं है तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना आज की डेट में बहुत रिस्की है। प्लस पॉइंट वहाँ पर ये है कि जितना आप लेटेस्ट चीज़ होती है उतना ही चीज़ आपको अपग्रेडेड मिलती है, सब चीज़ें आपको लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से मिलती हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा फिल्म सिटी भी आ रही है साथ में एयरपोर्ट के, और बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, मोबाइल कंपनीज़ हैं, तो उससे क्या है कि रोज़गार आता है। तो मार्केट में जितना आप एम्प्लॉयमेंट देखेंगे उसका इनडायरेक्टली आपको रियल एस्टेट के अंदर बेनिफिट मिलता है। सबसे ज़्यादा जो आपके रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का स्कोप है वो वहीं पर है जहाँ पर जॉब्स हैं। जॉब भी वो भी क्वालिटी वाली, कॉर्पोरेट जॉब्स या IT जॉब्स। इसलिए आप देखेंगे इंडिया के अंदर, आप पूरे इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया या मुंबई हो गया, जहाँ पर मैक्सिमम जॉब्स हैं, क्वालिटी जॉब्स हैं, वहीं पर आपका रियल एस्टेट बूम करेगा। और जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि गाजियाबाद हो गया, भिवाड़ी हो गया या आपका इवन फरीदाबाद हो गया, तो वहाँ पर उस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी में ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर वो उस लेवल की जॉब्स नहीं है जो IT या कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं। इन्वेस्टमेंट हमेशा देखेंगे आप, मोस्टली आप IT से आएंगे। IT डाउन होगा तो ऑटोमेटिकली आप रियल एस्टेट को भी डाउन देखेंगे।